हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 जून 2024 के करंट अफेयर को इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं गौरव बनर्जी, अजित कुमार के, मनोज जैन या फिर अनुज त्यागी। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके 24 जून, 25 जून, 26 जून या फिर 27 जून। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी होगा। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो आपका मनाया जाता है। इसके लिए थीम क्या है जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार इंपॉर्टेंट जो डेज है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज है आप 30 to 30 डेज उनको बार बार रिवाइज करते हो तो आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को करना है। तो देखिए विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, और आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। अब की बार थीम क्या था, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबिलेख या हबिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को आपका मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। इसके लिए आपका थीम है एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं और इसके लिए थीम रहा 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे 16 जून को, लेकिन आप याद क्या रखोगे, जून के तीसरे रविवार को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया जाता है। आपका थीम रहा पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच। यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को और थीम रहा एवरीवन इज वेलकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। इसके लिए आपका थीम रहा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाते हैं और आपका थीम था एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ अवर रेन फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और कूटनीति में डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका 25 जून को। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है जो आपका 8 मार्च को होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कूटनीति में डिप्लोमेसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया जाता है। चलिए आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो आपके कहां पे हुई है और कौन सी नंबर की थी, आपके 64 नंबर की बैठक थी। ऑप्शंस आपके नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था और कब हुआ था, 25 जून को, ठीक है। दिल्ली के भारत मंडपम में ये आपकी शुरू हुई और लगभग 30 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं, 30 प्लस जो देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आपको अच्छे से याद रखना है कहां पे हुई, नई दिल्ली के अंदर हुई और 64वें नंबर की ये बैठक थी। ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आप याद रख सकते हैं। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होंगे कौन, इनका नाम आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी या फिर जनरल मनोज जैन। देखिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सी बन जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अब अगर आपको याद हो अच्छे से, हमने इस क्वेश्चन को किया था मनोज पांडे वाले क्वेश्चन को। इनका जो कार्यकाल था वो आपका 30 जून तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि ये 31 मई को रिटायर होने थे, लेकिन 31 मई को रिटायर ना होके इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून तक आपका बढ़ा दिया गया था। तो 30 जून को ये आपके रिटायर हो जाएंगे, ये आपके सेना प्रमुख हैं। क्या है? सेना प्रमुख है ये। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है ना, ये फिलहाल एट ए टाइम उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। तो 30 जून के बाद ये तो बन जाएंगे आपके सेना प्रमुख, ठीक है, या क्या बन जाएंगे? आपके सेना प्रमुख बन जाएंगे। और उप सेना प्रमुख कौन बन जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखेंगे आप। देखो कंफ्यूज मत होना, अभी आपके सेना प्रमुख कौन है? मनोज जनरल पांडे हैं, ठीक है, जनरल मनोज पांडे हैं। तो ये 30 जून तक तो यही रहेंगे, और 30 जून को जैसे ही आपके रिटायर हो जाएंगे तो इनकी जगह जो सेना प्रमुख कौन बन जाएंगे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन जाएंगे, और जो फिलहाल कौन है? उप प्रमुख बने हुए हैं, ठीक है। तो अब इनके जैसे ही ये प्रमुख बन जाएंगे, सेना प्रमुख बन जाएंगे, तो अब उप प्रमुख की पोस्ट खाली हो गई, तो फिर आपके उप प्रमुख कौन बन जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, याद रखना आप। और मनोज पांडे आपके रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सही है, याद रखना आप। और आप क्या याद रखोगे साथ में कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? अजीत कुमार के। और पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बने हैं राजीव अग्रवाल। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मनोज जैन बने हैं। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए हैं भर्तृहरि मेहताब। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने। और हाल ही में साधन के अध्यक्ष कौन बने हैं? पॉल थॉमस आपके साधन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत के पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड आपका विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो इसने किसे अपना वाइस चांसलर यानी कि कुलपति नियुक्त किया है, यह पूछा गया। और यह भारत का पहला AI विश्वविद्यालय है। ऑप्शन आपके प्रोफेसर अल्बर्ट जॉन, प्रोफेसर लोक, प्रोफेसर साइमन मॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, प्रोफेसर साइमन मॉक। ये आपके कुलपति या वाइस चांसलर बने हैं भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के, आपको अच्छे से याद रखना। और ये ऐसा करने वाले पहले गैर भारतीय हैं, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, ऐसा करने वाले पहले गैर भारतीय हैं, क्योंकि ये कहां से हैं? ये आपके अमेरिका से हैं, ठीक है। तो आप याद रखते हैं प्रोफेसर साइमन मॉक, आपको अच्छे से याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये है साइमन मॉक जी, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक या फिर हार्दिक पांड्या। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां पे रहने वाला है, आंसर आपका बी होगा, रोहित शर्मा बने हैं भाई। इन्होंने आपके 200 छक्के लगाए हैं T20 के अंदर। अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड पे है आपके न्यूजीलैंड के हैं मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने 173 छक्के लगाए हैं T20 के अंदर। आपके थर्ड पे है सूर्य कुमार यादव 129, और देन आपके विराट कोहली हैं 121। तो आपको याद रखना है पहले पे कौन है? रोहित शर्मा है, और कितने लगाए हैं? इन्होंने 200 छक्के लगाए हैं। सेकंड पे न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल है, याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, यह रोहित शर्मा जी याद रखेंगे। और साथ में ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद रखें कि स्मृति मंधाना ने वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर आपकी बन गई हैं। कौन? स्मृति मंधाना। यानी कि लगातार इन्होंने किसी वनडे मैच के अंदर लगातार क्या लगाए हैं? 2 शतक लगाए हैं, 100 की 2 सेंचुरी इन्होंने बनाई है, ठीक है। तो क्या नाम है? स्मृति मंधाना। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो पहल है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो पहल है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर बी होगा, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने स्टार्ट की है। अगर अच्छा इसका अगर मैं मंत्री आपसे पूछूं तो आपको पता है अभी अभी नए मंत्री बने हैं, हर एक मंत्रालय सौंपा गया है, तो इसके मंत्री कौन है? किसके पास है ये मंत्रालय? ये मनोहर लाल खट्टर के पास। मनोहर लाल जो खट्टर जी हैं, जो पूर्व सीएम थे आपके हरियाणा के, तो वो उनके पास है ये मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इस मंत्रालय की ये पहल है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, और ये आपकी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। ये जो पहल है आपकी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये चलेगी। और किसके साथ? तो आपका स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है
स्वास्थ्य और प्रकाश कल्याण जिनका जो मंत्री है वो नड्डा जी हैं, ठीक है। तो इनका जो मंत्रालय है ना, इनका एक अभियान है स्टॉप डायरिया। तो इस अभियान के साथ संयुक्त होकर सफाई अपनाओ बीमारी हटाओ जो भगाओ पहल है, ये आपकी चल रही है। तो ये दोनों अभियान आपके साथ चल रहे हैं, इसके साथ ये मिला हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्टॉप डायरिया जो अभियान है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है, लेकिन सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो अभियान है वो किसका है? आपका आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। याद रखना, आपको दोनों डिफरेंस याद रखेंगे आप। कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी 200 नई ब्रांच खोलेगा? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी 200 नई ब्रांच खोलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। साथ में और भी याद रखना आपको, इसी तरीके से जो एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी 2024-25 के अंदर अपनी 400 नई शाखाएं खोल लेगा, ठीक है। और आपके एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खरा है, याद रखें आप, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को याद रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक आपकी 200 ब्रांच खोलने वाला है, और एसबीआई आपके 400 जो शाखाएं हैं वो खोलने वाले हैं, और अध्यक्ष कौन है? दिनेश खरा एसबीआई के, और उदय कोटक आपके कोटक महिंद्रा बैंक के। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट जो परियोजना है वो किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, झारखंड के अंदर। झारखंड का आपका जिला है जामताड़ा जिला। क्या नाम है? जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिले के अंदर है आपका कस्त कोयला ब्लॉक, वहां पे आपकी ये परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट हो चुकी है, जहां के झारखंड के अंदर। याद रखना आपको, ठीक है। और इसका जो प्रयास है, इसका जो नेतृत्व है कौन सी कंपनी करी है? तो ईस्टर्न कोलफील्ड जो लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इसका जो संचालन है वो आपका किया जा रहा है। मैं लिख देता हूं, ईस्टर्न तो कोलफील्ड आपकी कंपनी है, कोलफील्ड लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोयला उद्योग को परिवर्तित करना है, इनके अधिक से अधिक क्या करना है? ग्रो करना है। तो याद रखेंगे आप, झारखंड क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, काम आपका स्टार्ट हो चुका है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नाम दिया गया है? देखिए, विश्व शिल्प परिषद है आपकी, ठीक है, जो आपके संसार के लिए काम करती है, पूरी दुनिया के लिए काम करती है। तो उसने किस शहर को, भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नाम दिया है? ऑप्शन है आपके श्रीनगर, मलप्पुरम, मैसूर या फिर जयपुर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका ए हो जाएगा। श्रीनगर को हाल ही में, अभी जस्ट हाल ही में घोषित किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। और आपको जो नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मलप्पुरम, मैसूर और जयपुर, ये भी आपके किए जा चुके हैं। श्रीनगर आपका 4th नंबर का भारतीय शहर है, ये याद रखना आप, 4th नंबर का भारतीय शहर है श्रीनगर, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नाम दिया गया है। इससे पहले 3 और शहर हैं जिनको नाम दिया जा चुका है, वो तीनों शहर आपके यही है। मलप्पुरम कहां पे है? केरल के अंदर है, इसका नाम भी मतलब इसको भी नाम दिया जा चुका है। मैसूर है कहां पे है? वो कर्नाटक में है, तो इसको भी नाम दिया जा चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, और जयपुर को भी दिया जा चुका है। तो जो श्रीनगर है वो आपके 4th नंबर का शहर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो आपका श्रीनगर है ना, इसको आज से 3 साल पहले शिल्प और लोक कला के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी नामित किया गया था, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और अभी हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? तो वो बना आपका कोझिकोड, केरल। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड बना। ई मेडिकल वीजा कौन देने वाला है? बांग्लादेश को देगा भारत। और हाल ही में नाडा ने किसे उल्लंघित किया है, यानी कि किसे निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को कर दिया है। और साधन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पॉल थॉमस आपके साधन के अध्यक्ष चुने गए हैं। श्री अयन्ना पात्रुडू हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। और हाल ही में एनटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। और किस एयरपोर्ट पर एफटीआई टीटीपी सिस्टम शुरू हुआ है? दिल्ली एयरपोर्ट पर। और हमारा एफडीआई कितने गिर गया है? आपका 43% हमारा एफडीआई जो है वो डाउन हो गया है। हाल ही में नई दिल्ली जीएसटी की जो परिषद है वो कौन सी हुई है? 53वें नंबर की हुई है, याद रखोगे आप। और किस राज्य में भारत का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश में। और सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? गौरव बनर्जी बने हैं। और एचडीएफसी अर्गो के जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ अनुज त्यागी बने हैं। और एसएनपी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है? 6.8% अनुमान लगाया है।
और गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन जो पुस्तक है उसका अनावरण कहां पर किया गया, मुंबई के अंदर। और खालूबार युद्ध स्मारक कहां पर है, जो अभी चर्चा में था, लद्दाख के अंदर है। और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खोले जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के हर एक जिले में, जो आपके 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, सभी जिलों में खोले जाएंगे। और विश्व के सबसे पुराने दिमक के टीले कहां पर मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता है, तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है, जो आपके डच या बेल्जियम से है, याद रखेंगे आप। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने उसको कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के सेशन में, धन्यवाद।